जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022 यानी कि इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट 2022। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए फिर देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मुकुल रोहतागी। तो मुकुल रोहतागी भारत के नए महान्यायवादी बन गए हैं। देखिए मुकुल रोहतागी के वेणुगोपाल का स्थान लिए हैं और महान्यायवादी का चर्चा अनुच्छेद 76 में है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे नंबर के नए सीडीएस कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है अनिल चौहान। तो याद रखिएगा कि भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान। और सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत थे और सीडीएस का गठन 1 जनवरी 2020 में किया गया था। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है लिज ट्रस। तो लिज ट्रस ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनी है। देखिए कि लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है और इनका पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। और ब्रिटेन के नए गृह मंत्री कौन है? तो सुएला ब्रेबरमैन। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, DRDO के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है समीर बी कामत। और देखिए फ्रेंड्स, समीर बी कामत जी सतीश रेड्डी के स्थान लिए हैं। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 में हुई थी और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन बने? तो इसका राइट आंसर है सुरेश एन पटेल। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी शेखर मांडे। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स कि CSIR के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि CSIR का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। तो देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। और देखिए फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति है और द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी कौन थे? तो यशवंत सिन्हा थे। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्थान लिए हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रतिभा पाटिल। और द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, भारत के 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है जगदीप धनखड़। और देखिए फ्रेंड, जगदीप धनखड़ इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। और देखिए जगदीप धनखड़ मार्गरेट अल्वा को हराकर ये उपराष्ट्रपति बने हैं। और देखिए कि व्यक्तिगत रूप से 14वें उपराष्ट्रपति है। तो याद रखिएगा कि क्रम के रूप में 16वें उपराष्ट्रपति और व्यक्ति के रूप में 14वें, क्योंकि 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका 2 कार्यकाल रहा है। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है विश्वनाथन आनंद को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है राजेश शर्मा को। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। यहाँ पे लिख लीजिएगा विनय मोहन क्वात्रा। और देखिए कि विनय मोहन क्वात्रा हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पर बने हैं। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है दिनेश गुणवर्धने। और देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका के? तो रानिल विक्रमसिंघे। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, FATF के नए अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार कहाँ के हैं? सिंगापुर के हैं। और FATF का गठन 1989 में किया गया था। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है सुमन बेरी। और देखिए फ्रेंड्स, नीति आयोग के CEO कौन है? तो परमेश्वर अय्यर है। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 में की गई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है रुचिरा कंबोज। और देखिए फ्रेंड्स, रुचिरा कंबोज टी.एस. तिरुमूर्ति के स्थान पर बने हैं। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है जस्टिस यू ललित और ये 49वें नंबर के हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एन.वी. रमन्ना थे। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है एंथनी एल्बनीज, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, WHO के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर टेड्रोस। WHO की स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और WHO का मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एयर इंडिया के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है कैंपबेल विल्सन। और देखिए फ्रेंड्स, एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 में और एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार को। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, CBSE की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है निधि छिब्बर को। और देखिए फ्रेंड्स, CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और CBSE की स्थापना 1962 में की गई थी। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, NCERT के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश प्रसाद सकलानी को। उसके बाद अगला प्रश्न है, UGC के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश कुमार को। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न है, JNU की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति श्री धूलीपुड़ी। अगला प्रश्न है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, UPSC के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार सूद। और देखिए कि अजय कुमार सूद विजय राघवन के स्थान पर बने हैं। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है 29वां नंबर, कि हाल ही में विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री कौन बने? तो इसका राइट आंसर है इंद्रमित गिल। हाल ही में भारतीय थल सेना के 29वें प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। अगला प्रश्न है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। और इसका स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनाली सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। तो याद रखिएगा, CGA कौन है? तो सोनाली सिंह। और CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार को। अगला प्रश्न है, WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सही? तो नागोजी ओंकाजी इवेला। और ये कहाँ के हैं? तो नाइजीरिया के हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत नागेश्वरन। उसके बाद अगला प्रश्न है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा येर लेपिड। उसके बाद अगला प्रश्न है, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलका मित्तल। उसके बाद अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याण चौबे। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गौबा। उसके बाद अगला प्रश्न है पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रधान। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत के नई अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न है भारत के नई इस्पात मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके बाद अगला प्रश्न है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्रो लोरिया को। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर दिनेश। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय प्रेस परिषद के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंजना देसाई को। उसके बाद अगला प्रश्न है इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश पाई को। उसके बाद अगला प्रश्न है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिसा ऑस्ट्रेलेकर को, और ये कहाँ के है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। उसके बाद अगला प्रश्न है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केतांजी ब्राउन। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलबर्ट होंगबो। और देखिए फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1919 में, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। उसके बाद अगला प्रश्न है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटलिन नोवाक। उसके बाद अगला प्रश्न है कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पॉल। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार पठानिया।